नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल कैसे ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, नाम से ही क्लियर है अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब कि हमको इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और क्या निकालना है, हमको घनमूल निकालना है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 1728। इसके हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। घनमूल कैसे निकालेंगे, तब इसके कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। और आपको पता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ऐसी संख्या जिसमें केवल एक व स्वयं का ही भाग जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। हम इसमें अभाज्य संख्या से भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो देखो 1728 सम संख्या है। सम संख्या है मतलब दो का भाग चले जाएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, दो होती है। तो दो का भाग देंगे। दो का भाग एक में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हम 17 में देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 2 8 16, 8 बार जाएगा 17 में भाग। तो 8 हमने यहाँ लिखा और 2 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर क्या आता है, 16। लेकिन यहाँ कितना है, 17। तो कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। वो इस 2 के आगे लिख देंगे। अब ये कितना हो गया, 12। अब 2 का भाग हम 12 में लगाएंगे। तो 2 6 12, तो 2 चौक 8। फिर 2 का भाग चले जाएगा। तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। उसके बाद और 2 का भाग चले जाएगा। तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 2 का पहाड़ा एक बार बोलने पर 2 आता है। यहाँ कितना है, 3 है। तो एक शेष बच जाएगा। अब ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो 2 6 12। फिर 2 का भाग देंगे। तो 2 एकम 2। एक में भाग जाएगा क्या, 2 का नहीं जाएगा। तो 16 में देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर 0 लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि एक में नहीं भाग जा रहा तो दूसरी संख्या लेंगे। और दूसरी संख्या लेंगे तो उसके लिए नीचे 0 उतारना पड़ेगा। फिर 16 में देंगे। तो 2 8 16। फिर 2 का भाग चले जाएगा, एक में नहीं जाएगा तो 10 में देंगे। शुरुआत में हम 0 नहीं उतारते, ये बात ध्यान रखना। तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। फिर 2 का भाग चले जाएगा। 2 दूनी 4 है ना। 2 का भाड़ा 2 बार बोलने पर 4 आया। अब 5 है तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब ये कितना हो गया, 14। तो 2 सते 14। फिर देखो अब विषम संख्या आ गई। तो विषम संख्या आ गई तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे हम। तो 3 का भाग देंगे, 3 9 27। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 3 9। फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। भाग हमें तब तक देना है जब तक 1 ना आ जाए। फिर हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल। तो यहाँ लिख लेंगे घनमूल। अब देखो बच्चों, घनमूल निकालना है तो हमको समान संख्या का जोड़ा बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जोड़ा 3 संख्याओं का बनेगा। देखो 2 2 का जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। इसके लिए एक बार 2 लिख देंगे। फिर गुणित, फिर 3 संख्याओं का जोड़ा बन गया 2 2 का। फिर एक बार 2 लिख लेंगे। फिर यहाँ 3 का जोड़ा बन गया तो यहाँ गुणित करके 3 लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि घनमूल निकालना है ना, तो हमको 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना पड़ेगा, वो भी समान संख्याओं का। फिर इनका गुणा कर लेंगे। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो प्यारे बच्चों, इसका घनमूल कितना निकल जाएगा, 12। 1728 का घनमूल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो अगले 2 क्वेश्चन भी इसी प्रकार के हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर प्यारे बच्चों आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ऐसे सवालों को इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है ये आ सके। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 9261। इसका हमको निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो है संख्या विषम संख्या है। विषम संख्या है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का नहीं जाएगा तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। तो हम इसमें 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखो 3 3 9। क्या 2 में 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो हम काय में देंगे, 26 में देंगे। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पर 0 उतारना पड़ेगा। अब 26 में 3 का भाग देंगे तो तीनों 8 24। 3 का पहाड़ा 8 बार बोला तो 8 यहाँ लिख दिया। और 3 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर क्या आता है, 24। और यहाँ कितना है, 26। तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ कितना हो गया, 21। 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो 3 सतु 21। फिर देखो यहाँ पर 3 का भाग चले जाएगा, 3 एकम 3। तो नीचे उतार लेंगे।
फिर 8 में देंगे तो 3 दूनी 6 है ना, 3 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 6 आता है, यहाँ 8 है तो कितना शेष बचेगा 2, 3 में 27। फिर देखो 3 का भाग चले जाएगा तो 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 10 में देंगे, है ना। शुरुआत में हम 0 नहीं उतारेंगे, वो 0 उतार भी देंगे तो किसी भी संख्या के आगे अगर 0 लगाते हैं तो वो संख्या वही रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम शुरुआत में 0 नहीं उतारते। तो देखो 10 में देंगे तो 3 3 9, यहाँ 10 है तो कितना शेष बचेगा 1 बचेगा ना, 3 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 9 आता है, यहाँ पर कितना है 10 है तो 1 शेष बचा। अब ये कितना हो गया 12, 3 चौक 12 और उसके बाद देखो 9 है तो 3 3 9। अब देखो बच्चों 3 का भाग नहीं जाएगा, है ना। अब हमने ये कैसे पता किया कि इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो हमने क्या ले लिया, अंकों का योग ले लिया, 3 और 4 7, 7 और 3 10, अंकों का योग 10 आ रहा है, वो 10 में 3 का भाग नहीं जाता तो 343 में भी 10 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 के बाद बड़ी वाली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 से 5 है, क्या 5 का भाग इसमें जाएगा, 5 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का भाग जाने के लिए इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो तभी 5 का भाग जाएगा। इसमें किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा, क्योंकि ये 343 है ना 7 का ही घन है। तो आइए देखो, अब यहाँ पर देखो 3 में तो 7 का भाग नहीं जाएगा, 34 में देंगे तो 7 चौक 28, है ना, 28 और यहाँ कितना है 34 तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब ये हो गया 63, तो 7 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 63 आ जाए, तो 7 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे, 7 9 63। फिर 49 में 7 का भाग देंगे, 7 7 49, फिर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7। हमको निकालना क्या है, घनमूल निकालना है, तो घनमूल के लिए 3 समान संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, 1 3 लिख दिया, यहाँ 7 का जोड़ा बन गया तो 1 7 लिख दिया। अब 3 गुणित हम 7 कर लेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया 21। तो हम बोल सकते हैं कि 9261 का घनमूल कितना होगा 21 होगा। अब देखो बच्चों, अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 74,088 है, इसका भी हमको घनमूल निकालना है। तो इसके भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो ये जो संख्या है सम संख्या है, सम संख्या है तो 2 का भाग चले जाएगा, हम 2 का भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो देखो 2 का भाग हम 7 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 2 तिया 6 और यहाँ 7 है तो कितना शेष बचेगा 1 शेष बचेगा। अब ये कितना हो गया, यहाँ पर 14 हो गया। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 14 आ जाए तो 2 सटे 14, 0 है तो 0 का 0 उतार लेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 का भाग चले जाएगा तो 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा एक बार बोलने पर 2 आता है और यहाँ पर कितना है 3 है तो 1 शेष बचेगा। अब ये कितना हो गया 17। फिर 2 का पहाड़ा बोले कि 17 या उससे कम आ जाए तो 2 8 16, 2 का पहाड़ा 8 बार बोला तो 16 आया, यहाँ पर कितना है 17 है तो 1 शेष बचेगा। अब ये कितना हो गया 10 हो गया। अब 2 का पहाड़ा बोलेंगे 2 पंजे 10, शेष नहीं बचा, 2 में देंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग चले जाएगा क्योंकि सम संख्या है, 1 में नहीं जाएगा, 18 में देंगे तो 2 9 में 18, फिर 5 में देंगे 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 4 आया, यहाँ पर कितना है 5 तो 1 शेष बचेगा। अब ये हो गया 12 तो 2 6 12 और 2 एकम 2। अब देखो बच्चों 2 का भाग नहीं जाएगा, है ना। अब ये सवाल इसके जैसा हो गया, देखो 2961 इसके जैसा हो गया ना। अब यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, फिर 2 में जाएगा क्या 3 का भाग नहीं जाएगा तो 26 में देंगे, 26 में देंगे उससे पहले नीचे 0 उतार देंगे। अब 3 और 2 24, 3 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर 24 आया, यह कितना 26 तो 2 शेष बचेगा और 3 7 21। फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 0 है तो 0 की 0 उतार लेंगे और 3 दूनी 6, 8 है तो 2 शेष बचेगा, 3 9 में 27। फिर 3 का भाग चले जाएगा, है ना, 1 में नहीं जाएगा, 10 में देंगे, 3 3 9, है ना। फिर बचा कितना 1 12 हो गया, 3 चौक 12, फिर 3 3 9। फिर देखो 3 का नहीं जाएगा, किसका देंगे हम 7 का, तो 7 चौक 28, 34 है तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब कितना हो गया 63 और 7 9 में 63। फिर 7 का भाग देंगे, 7 7 49, फिर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7। हमें निकालना है क्या घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए समान संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, वो भी कितनी 3 संख्याओं का। यहाँ पर देखो ये 2 का जोड़ा बन जाएगा, एक बार 2 लिख लेंगे, फिर 3 का जोड़ा बन गया तो गुणित करके 1 3 लिख लेंगे, फिर ये 7 का जोड़ा बन गया तो यहाँ गुणित करके 1 7 लिख लेंगे। फिर क्या करना है बच्चों, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखो गुणा कर लेंगे तो 2 तिया 6 और 6 7 42। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा 42।
तो हम बोल सकते हैं कि 74,088 का जो घनमूल निकलेगा कितना निकलेगा, 42 निकलेगा। बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैथ्स के वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।